नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुझे कई साथियों ने कमेंट करके कहा कि नेपोटिज्म के ऊपर आप कुछ क्यों नहीं कहते, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के बाद इस मामले ने बड़ा तूल पकड़ लिया है और कई सितारे नेपोटिज्म को लेकर खूब बोल भी रहे हैं। तो साथियों, आज हम इसी पर बात करेंगे। हकीकत में अगर देखा जाए तो ये एक गुटबाजी है। जी हाँ साथियों, जिसमें एक गुट अपना वर्चस्व कायम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिल्म इंडस्ट्रीज में ये गुटबाजी या नेपोटिज्म काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। आपको याद ही होगा कि रवीना टंडन भी इसका शिकार हुई थी और उस समय बॉलीवुड में करिश्मा कपूर की एंट्री हुई थी। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, अभी बस ब्रीफ में बात करेंगे। डिटेल में पूरे फैक्ट्स के साथ आपके सामने एक बार मैं फिर कुछ समय के बाद दोबारा इन तथ्यों के ऊपर बात करूंगा। फिलहाल जो सितारा इसके ऊपर खुलकर बोल रहा है या ये कहें कि जो इसका शिकार हो रहा है वह और कोई नहीं 1990 के दशक के सुपरस्टार, या ये कहें कि जब उनकी एंट्री हुई थी तो उन्होंने बड़े बड़े सुपरस्टार्स की छुट्टी कर दी थी। शुरुआती दौर में ही उन्होंने 20-20 फिल्में एक साल में साइन की थी और सभी सुपरस्टार के ऊपर वे भारी पड़ रहे थे। फिर चाहे बात हो डांस की, एक्टिंग की, कॉमेडी की, इमोशनल सीन की, हर फन में वे माहिर हैं। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ साथियों, मैं केवल और केवल एक ऐसे सितारे की बात कर रहा हूँ जो आज इस नेपोटिज्म का शिकार हो रहा है और सही मायने में कहें कि गुटबाजी का शिकार हो रहा है। और ऊपर से दुख इस चीज का आता है कि जब हम लोग भी उनकी फिल्में नहीं देखते। खैर, विस्तार से बातें बाद में करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ गोविंदा की। जी हाँ, हीरो नंबर 1 गोविंदा, जिसकी एक्टिंग का कोई सानी नहीं है और डांस में तो उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। ऐसा सितारा जिसने अपने शुरुआती दौर में इल्जाम, हत्या जैसी सुपरहिट फिल्में देकर अपना मुकाम इस इंडस्ट्रीज में कायम किया और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस समय जब बड़े बड़े सितारों के पास मात्र 5 या 7 फिल्में होती थी, अकेले गोविंदा 10 से 12 फिल्में रिलीज करते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि उनके पास फिल्में नहीं हैं? क्या वे एक्टिंग भूल गए? नहीं साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। बस वे भी गुटबाजी का शिकार हो रहे हैं और ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे कलाकारों का संरक्षण किया जाए। सही मायने में अपने देश ही नहीं पूरे विश्व की संपत्ति हैं ऐसे कलाकार। मैं केवल गोविंदा की ही बात नहीं कर रहा, ऐसे अनेकों कलाकार हैं जिन्हें आजकल मंच प्रदान नहीं किया जा रहा। और यही बात गोविंदा ने अपने इंटरव्यू में भी कही और उनके साथ में शक्ति कपूर ने भी इस बात को उठाया और फिल्म इंडस्ट्रीज के काले सच को आप सबके सामने पेश किया। और कंगना रनौत तो इसके बारे में बोल ही रही हैं, यह आप सबके सामने है। हाल ही में गोविंदा ने अपने एक साक्षात्कार में भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि उनके साथ बड़ा भेदभाव हो रहा है। अच्छी फिल्में होते हुए भी उनकी फिल्में रिलीज नहीं होती और ये आज से नहीं, काफ़ी पहले से उनके साथ होना शुरू हो गया था, लेकिन उन्होंने इसकी ज़्यादा परवाह नहीं की। जबकि ये वही गोविंदा हैं जिन्होंने बड़े बड़े सितारों की बुरे से बुरे समय में मदद भी की है। मैं बात कर रहा हूँ उस समय की जब अमिताभ बच्चन का कैरियर बिल्कुल ही डाउनफॉल पे था। लाल बादशाह आदि कई फिल्में उनकी फ्लॉप हुई थी, एक के बाद एक उनको निराशा हाथ लग रही थी। ऐसे समय में गोविंदा ने उनका साथ दिया था। जी हाँ साथियों, आपको याद होगा बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म जब रिलीज हुई थी तो तहलका मचा दिया था। वो एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। दोस्तों, यह कहना भी गलत नहीं होगा कि गोविंदा जब जब पर्दे पर आए हैं तो उनके साथ के जो भी कलाकार हुए हैं, चाहे वे कोई भी हों, उनके ऊपर भारी नहीं पड़ सके। यानी कि गोविंदा हमेशा से सब पर भारी रहे हैं और अब गोविंदा को मंच तक नहीं दिया जा रहा, उसकी फिल्मों को रिलीज तक नहीं किया जा रहा, उसकी फिल्मों को थिएटर तक नहीं दिए जा रहे। तो साथियों, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि ऐसे जो सच्चे कलाकार हैं
हमें उनकी फिल्में देखनी चाहिए और थिएटरों में जाना चाहिए। आप और हम सब जानते भी हैं और ये भी कहते रहते हैं कि गोविंदा ठीक बोल रहा है, शक्ति कपूर जी ठीक बोल रहे हैं, कंगना रनौत जी ठीक बोल रही हैं, लेकिन जब फिल्में रिलीज होती हैं तो कोई देखने नहीं जाता। हाल ही में मणिकर्णिका मूवी रिलीज हुई थी कंगना रनौत की, जो बड़ी ही शानदार फिल्म थी, लेकिन क्या हुआ आप सबको पता है। इसी तरह सुशांत सिंह राजपूत की छिछोरे मूवी रिलीज हुई थी, जो बहुत ही शानदार मूवी थी। सबने उसे बेहतरीन मूवी कहा, दर्शकों ने खूब सराहा, लेकिन जब कोई अवार्ड देने की बारी आती तो दूर दूर तक उसका नामो निशान नहीं मिलता। क्या फिल्म बुरी थी? अगर अच्छी थी तो अवार्ड क्यों नहीं दिए गए? आप भली भांति जानते हैं इसके पीछे किस तरह का षड्यंत्र रचा जाता है, और इसी का शिकार सुशांत सिंह राजपूत हो गए। तो साथियों, आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि गोविंदा जैसे कलाकार को बचाएं, उनकी फिल्मों को देखें, और जो इस तरह के कलाकार हैं या कहूँ कि डायरेक्टर हैं या अन्य कोई भी फील्ड से रिलेटेड हैं जो इस तरह की गंदी हरकतें करते हैं, उनका बायकॉट करें, उनकी फिल्में ना देखें। और बाकी कहने को बहुत कुछ है, इसके ऊपर मैं बाद में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल। टेक केयर।